हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्राम में। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा कि यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने लेके आऊँगा। अमेजॉन वीसीएस या कोई भी आप अमेजॉन का टेस्ट देने जा रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट वर्चुअल हायरिंग के लिए जो होता है, एसपीएस हो गया, वीसीएस हो गया, ट्रॉन हो गया, इन सारे लोगों के लिए पर्टिकुलर, ठीक है, इन सारे रोल्स के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ होनी चाहिए अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो, क्या क्या प्रेफर्ड है जब आप टेस्ट देने जा रहे हो कि एग्जाम क्लियर हो जाए। और मटेरियल्स के ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए कि हाँ भाई मटेरियल्स लेके आओ कि हाँ वो पढ़ के मैं क्लियर कर लूँ एग्जाम, तो नीचे कॉमेंट डाउन करके बोल दो, तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद इट। और इस सारे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग की जॉब्स लग चुकी है पहले ही, और भी लोगों की जॉब्स जरूर लगेंगी, आई प्रॉमिस यू। डेफिनेटली ये मटेरियल बहुत ज़्यादा आपको एडवांस, मतलब बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो प्लीज़ यार नीचे लाइक करके कॉमेंट जरूर करना, एनीथिंग जो भी आपका मन करे। थैंक यू कहना है, थैंक यू कह सकते हो, बुरा बोलना बुरा बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कैसे मेरे चैनल को देखते हो। प्लीज़ यार इट्स अ रिक्वेस्ट, एक कमेंट कर देना और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक और अपॉर्चुनिटी जो मैं बता दूं आपको, जो कि आई हुई है पेटीएम में। पेटीएम में बेसिकली जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा आप अप्लाई कर दो, बिकॉज इसमें कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी डिग्री से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि भाई 40% है तभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर जॉब के लिए देखना है रोल के बारे में, तो यहाँ पे देखो जॉब रोल के बारे में टैप करोगे, प्रॉपर सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब है जिसमें आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पेटीएम की तरफ से पेटीएम एक ऐसी कंपनी है भाई जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, फिनटेक समझ सकते हो कि हाँ भाई फाइनेंस से रिलेटेड पेटीएम पेमेंट्स वगैरह, वॉलेट्स वगैरह, फिनटेक वैसे प्रॉपरली तो मैं नहीं कहूँगा, बट डेफिनेटली एक बिकॉज एक ई कॉमर्स भी है, एक वो भी है, तो प्रॉपर फिनटेक नहीं है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है री लेवल के ऊपर बिजनेस डेवलपमेंट का, ठीक है। तो डायरेक्टली आप जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को उठाओ, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसमें प्रॉपर मटेरियल्स, प्रॉपर चीज़ें, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर जॉब का, जाके अप्लाई करो अभी जाके, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। सैलरी भी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके अप्लाई करो, बहुत अच्छा है। और मैं यही कहूँगा बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो एग्जाम, डायरेक्टली जाके एग्जाम का लिंक आपको आएगा ही आएगा, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो जाओ अप्लाई करो, अभी चलते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थिंग्स हैं। मैं आपको नोट क्या नाम है वो दे दूंगा, दैट इज टाइम स्टैम्प्स आपको सारे मिल जाएंगे, तो ईजी होगा आपके लिए देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ था, इधर साइड में देखूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीज़ के लिए क्या नाम है एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दैट इज जो एग्जाम होता है वर्सेंट राउंड, बेसिकली ये हायर प्रो के थ्रू जो आप एग्जाम हो रहा है, पहले वर्सेंट पे होता था, अब हायर प्रो के थ्रू हो रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पर्टिकुलरली वर्सेंट वालों ने डाउन कर दी वो वीडियो, कॉपीराइट इशूज़ और बहुत ढेर सारी चीज़ें हो गई थी, बिकॉज मैंने उसमें प्रॉपर एग्जाम दिखाया था कैसे कैसे चीज़ें करनी है, तो वो वीडियो चली गई, वरना वो सारा वो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र था भाई, कोई भी निकाल सकता था उससे, ठीक है। तो प्लीज़ यार कमेंट डाउन कर देना। पहली चीज़, पहला पॉइंट दैट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरने पड़ते हैं, दैट इज आपको पैन कार्ड का नंबर मांगता है, आपका आधार कार्ड का नंबर मांगता है। पैन कार्ड का मैंडेटरी होता है, बिकॉज वहाँ से वो लोग देखते हैं कि हाँ भाई आपने पहले एप्लीकेशन किया है नहीं किया है। दूसरी चीज़ ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपने ईमेल आईडी, अगर एक ईमेल आईडी से भर रहे हो तो शायद 90 डेज का कूलिंग पीरियड होता है। आप एक बार भरा, आपने एग्जाम दिया, तो 90 डेज तक आप नहीं भर सकते हो, ये चीज़ दिमाग में रखना। तो आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी चेंज करके फिर भर सकते हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, ठीक है, तो वो भी आगे बात करेंगे। दूसरी चीज़, आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप विद वर्किंग वेबकैम चाहिए, तो आप मोबाइल को भी वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर आता है IRUIN, एक वेबकैम आता है IRUIN, आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो। मोबाइल को तार के थ्रू कनेक्ट कर दो, वायर, एक क्या कहते हैं केबल होता है जो हमारा ना चार्जिंग वाला, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर दो और डायरेक्टली दोनों ऐप को खोल दो, तो फिर आपका वेबकैम जो होगा ना, द वेबकैम विल बी योर मोबाइल, ठीक है। तो वो डेस्कटॉप वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मिनिमम आपको 4 GB का रैम चाहिए, मिनिमम आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में 4 GB का रैम होना चाहिए, एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग वहीं पे मात खा जाते हो, वहीं पे चीज़ें छूट जाती हैं, बिकॉज इंटरनेट फंसने लगता है, फिर प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज कोई बंदा नहीं बैठा आपको देखने के लिए कि हाँ भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई जब आप एग्जाम भर रहे हो, जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो इंटरनेट चेक कर लेना, एक इंटरनेट हॉटस्पॉट से ले लो, या वाईफाई है तो वाईफाई कर लो, ठीक है, या कहीं पे जाके टेम्परली साइबर कैफे पे दे दो, बट नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग,
हेडसेट एक चाहिए, एक हेडसेट विद माइक एंड स्पीकर्स, मतलब जो हेडसेट है ईयरफोन लगाओगे उसमें वर्किंग माइक होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप ब्लूटूथ माइक्स नहीं यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ अगर माइक यूज़ करोगे ना तो वहीं पे वार्निंग आ जाएगी दैट ब्लूटूथ इज ऑन, या ऐसे कुछ चीज़ें, ब्लूटूथ वाईफाई इन सारी चीज़ से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो ईयरफोन्स है वो अलग होना चाहिए। तार वाले सिंपल ईयरफोन्स ही चलेंगे, बिकॉज तार वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स ही चलेंगे, बाकी नहीं चलने वाले, ब्लूटूथ नहीं चलने वाले हैं। पॉइंट मार्क कर लो, आई एम सेइंग यू विद एन एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो 8 या 10 होना चाहिए, मतलब विंडोज 7 वाले नहीं अप्लाई कर सकते। पहले विंडोज 7 भी वो करता था, बट अब जो नए नए शॉर्टलिस्ट मतलब इन लोगों ने नोटिफिकेशंस निकाली हैं उसमें इन लोगों ने मेंशन किया कि 8 या 10 ओनली, ठीक है। और ऑफिशियल मेल भी मेरे को तो आया था अमेजॉन की तरफ से, जिसमें इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली मेंशन थे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, तो वहीं से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 या 10, विंडोज 8 या विंडोज 10 इज ओनली रिकमेंडेड। नेक्स्ट थिंग, फिर गूगल क्रोम, ठीक है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो एज, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी स्टेबल ब्राउजर। गूगल क्रोम इज ऑल्सो वेरी स्टेबल ब्राउजर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और अपडेटेड वर्जन में रखना, सबसे लेटेस्ट अपडेट कर लेना, अपडेट आया रहता है तो अपडेट करके रखना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एग्जाम ब्राउजर जो है शुड बी इंस्टॉल, मतलब ऐसा है कि हाँ भाई यू कैन दे विल प्रोवाइड अ लिंक टू डाउनलोड इट, मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक ब्राउजर दिया जाएगा, मतलब एक लिंक दी जाएगी, उस पर टैप करके डायरेक्टली आपको कनेक्ट होना रहेगा एग्जाम से। तो यू विल बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस कि हाँ भाई ये चीज़ें टैप करनी है, दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू नो। उसके बाद वेन एवर यू विल फिल द एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो एक लिंक आपको आती है, दैट विल बी ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू नहीं, बेसिकली असेसमेंट का, दैट विल बी एक्टिव फॉर 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के लिए प्रॉपरली वो एक्टिव रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कब दे रहे हो, बस डिपेंड करेगा। 2-3 घंटे का आप कैप ले लेना कि हाँ भाई हो सकता है कोई इशू हो जाए, हो सकता है। आप ऐसा मत देना कि हाँ एकदम लास्ट 48 मिनट 48 आवर मिनट पे 48 आवर पे दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपका एवरी राउंड इज एलिमिनेशन राउंड, मतलब जो VCS का राउंड होता है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। ये क्या मतलब हुआ, दैट इज VCS भी 3 तरह का होता है, चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट और फोन सपोर्ट, वॉइस सपोर्ट कॉल के थ्रू, ठीक है। तो डेफिनेटली टेस्ट भी उसी हिसाब से होगा, आपका डिपेंड करेगा। आपने जब फॉर्म भरा उस समय वो चीज़ नहीं मेंशन होगी कि हाँ भाई चैट सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, ईमेल सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। जो आप रेस्पॉन्सेज भरोगे उस समय वो रैंडमली वो ऐसे करके या कुछ करके वो लोग करते हैं, दैट इज उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई आपका एग्जाम, और हर राउंड उनका शॉर्टलिस्टिंग होता है, नॉकडाउन होगा, नॉकआउट हो जाओगे। अगर पहला राउंड आपका क्लियर नहीं हो रहा तो सेकंड राउंड में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो ऑनलाइन है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, सारी चीज़ें, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। तो वो दिमाग में रखना, सही से प्रिपेयर कर लेना। प्रिपरेशन के मटेरियल्स अगर आप नीचे कमेंट ऑन कर दिए ना तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, फिर और मैंने पहले भी ऐसा नहीं है प्रिपरेशन के मटेरियल पहले नहीं बनाए हुए हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रॉपर इंटरव्यू क्या कहते हैं टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है प्रॉपर, जिसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, प्रिपरेशन के मटेरियल्स हैं, बहुत सारे लोग के पहले लग चुके हैं, तो मतलब जॉब लग चुके हैं, तो उसके बाद ही मैं ऐसे कॉन्फिडेंस से बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कैमरा शुड बी ऑन, मतलब कोई मैल प्रैक्टिस, कोई चीज़ें ऐसे जैसे वाइट बैकग्राउंड में मैं बैठा हूँ वैसा ही कोई वाइट बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है वाइट बैकग्राउंड तो प्लेन दीवार के, ऐसे ही दीवार के सामने बैठना, बिकॉज आगे पीछे जाते हुए कोई ना देखे। वेबकैम हमेशा ऑन रहेगा, वेबकैम कभी बंद नहीं कर सकते हो, बिकॉज वेबकैम अगर बंद किया ना तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, मैं आपको वार्निंग आ जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर देगा, डिपेंड करेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर कोई माल प्रैक्टिस, कोई चीटिंग करने की कोशिश मत करना। उसके बाद फिर क्या है कि मेक श्योर दैट नो वन इज अराउंड, कोई आगे पीछे नहीं घूम रहा है, कोई बगल में नहीं बैठा है, कोई नॉइज नहीं आ रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नॉइज नहीं आनी चाहिए भैया कि हाँ भाई कोई पीछे से कोई बुला रहा है, मम्मी पीछे से खाना के लिए बुला रही है, मम्मी पीछे से नमकीन दे रही है, ऐसा कुछ नहीं करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वॉइस शुड बी क्लियर, इफ एनी नॉइज इज कमिंग वो भी वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लिया ना तो वो आपके आंसर जो होते हैं ना वो भी उसमें ऐड कर देगा, तो वो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो वैसे मत करना, ठीक है। बिकॉज AI है बेसिकली जो रिकॉर्ड कर रहा है, उसको पता नहीं है भाई कि हाँ ये आदमी की दूसरी आवाज़ है या ये टेस्ट दे रहा है, तो वो भी वो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। ग्रामर टेस्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स, उसका रीडिंग पैशंस जो वगैरह होता है, तो वो सही से प्रैक्टिस कर लेना, जल्दी मटेरियल्स आने वाले हैं, कॉमेंट जितना कॉमेंट करोगे उतना जल्दी आएगा। उसके बाद वर्सन टेस्ट जो होता है उसमें आपका रीडिंग रिपीट सेंटेंस होते हैं, रिपीट करना पड़ेगा सेंटेंस, वॉइस में होगा वो टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, और सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज होती है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आप कैसे 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 चीजें करते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर इट इंक्लूड्स कल्चर एंड बिहेवियरल असेसमेंट, मतलब सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि हाँ भाई सिनेरियोज आपको दे दिए जाएंगे, जैसे टू क्लियर आउट दिस एग्जाम अप्रोच ऑनेस्ट एंड ट्रू, मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है जैसे आप करोगे उस सिचुएशन में वैसे ही बताना,
ऐसे बना बना के चीज़ें मत बोलना, बिकॉज सिनेरियोस क्या होते हैं बेसिकली आपके ऊपर होते हैं, आप कैसे सोचते हो वो चेक किया जाता है कि हाँ भाई आपको अगर ये सिचुएशन दी गई, अगर कोई कस्टमर है बेसिकली ही इज कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट विल यू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर ईमेल राइटिंग, ठीक है। ईमेल राइटिंग के टेस्ट सिनेरियोज होंगे कि हाँ भाई एक टेस्ट है, मतलब एक सिनेरियो आपको दिया जाएगा, ईमेल राइटिंग के ऊपर भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, वो मैंने बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। तो अगर आप ईमेल सपोर्ट के लिए जा रहे हो तो ईमेल सपोर्ट के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट थिंग है वन राउंड विच हैंडल्स द सिचुएशन, मतलब सिनेरियोज के ऊपर बहुत ढेर सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज वो टेस्ट किया जाएगा आप मल्टीटास्क कर सकते हो कि नहीं, मल्टीटास्क मतलब मल्टीटास्किंग स्किल्स आपके पास है कि नहीं, कि हाँ भाई आपको एक चीज़ दी गई तो दूसरी चीज़ कर पाएगी नहीं, एक कस्टमर ये चीज़ पूछ रहा है, दूसरा कस्टमर दूसरी चीज़ पूछ रहा है, तो आप बता पाओगे कि नहीं, तो वो पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर इफ़ यू आर रिजेक्टर, अगर आप रिजेक्ट हो गए 90 डेज नहीं, सॉरी 60 डेज का होता है कूलिंग पीरियड, 60 डेज बाद फिर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक जुगाड़ बताऊंगा, आप अपना मेल आईडी वगैरह चेंज करके अप्लाई कर सकते हो, अपना पैन कार्ड वगैरह थोड़ा सा क्या नाम है सही से डाल देना, बिकॉज देखो 60 दिन बाद तो अप्लाई कर ही सकते हो, वो तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल चीज़ें भी हैं, बट डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है। तो वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको पेटीएम वाला लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर भी जाके अप्लाई कर देना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको टेस्ट का, तुरंत आप स्लॉट बुक कर सकते हो, तुरंत टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं, कोई टेस्ट मतलब कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट परसेंटेज की, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो सारी वीडियोज़ को। अगर यहाँ तक दिख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ यार नीचे कॉमेंट करके बताना वॉच टिल द एंड, डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, एंड डेफिनेटली ऐसी चीज़ें अपन लेके आते रहेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। व्यूज़ आए ना आए, टेस्ट आए, मतलब लोगों की हेल्प ज़रूर हो रही है, मेरे को पता है, बहुत ढेर सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, आई एम सेलेक्टेड इन दिस कंपनी, आई एम सेलेक्टेड इन टीसीएस, आई एम सेलेक्टेड इन कॉग्निजेंट, वही मोटिवेशन है मेरे लिए, और आप लोग कमेंट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान जरूर रखना।